क्लास को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट अनंत पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र। अनंत पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ये आज का टॉपिक है आपका। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले एक सीट लेते हैं। क्या लेना है? हमें एक सीट लेनी है। एक सीट ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम सीट ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने एक सीट बना दी। ये हमारे पास एक सीट है। इसमें से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये चार्ज्ड है, इसमें चार्ज भरा हुआ है। अच्छा, अगर ये सीट चार्ज्ड है तो आपको पता है कुछ ना कुछ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। कुछ ना कुछ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से निकल जाएंगी, है ना। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेगा। और सीट के बारे में मैं भी आपको बता चुका हूँ। ये सीट वास्तव में ऐसे रखी हुई है, ना कि ऐसे रखी हुई है। तो यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ये देखिए फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अगर इधर निकल रही है तो ये आपको पता है ऐसे भी निकलेंगी, भाई दोनों तरफ निकलती हैं। कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ ये फील्ड लाइंस निकल जाएंगी। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी हम फील्ड लाइंस की बात करते हैं या फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम गॉसियन सरफेस की सहायता लेते हैं। गॉसियस लॉ से बड़े आसानी से एक कंसेप्ट निकल के आ जाता है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। और मैंने आपको जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक सीट की वजह से एक सीट बनती है। सीट की वजह से जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो भी एक तरह की क्या बनती है, सीट। क्योंकि जो फील्ड लाइंस हैं और जो गॉसियन सरफेस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, बताया था, याद करिए। तो यहाँ से हमने एक सरफेस ड्रॉ कर ली। क्या ड्रॉ करी बताओ? एक सरफेस ड्रॉ करी। एक सरफेस ड्रॉ हमने कर ली। देखिए कुछ इस तरह से एक सरफेस बन जाएगी। ठीक है, जब आप इसको मिला दोगे, इसको, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, है ना। थोड़ा सा लाइन एक बार आप देख लेना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो एक सरफेस बन गई। सीट की वजह से क्या बनती है, एक सीट बनती है। अब ये सीट है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, और ये इस सीट का भी कुछ एरिया होगा, है ना। एरिया तो होता ही है सर, बिल्कुल। अब अगर बात करें सो बाय गॉसेस लॉ, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से देखो क्या निकल के आता है। क्या आप जानते हैं गॉस का नियम कहता है फाई इनक्लोज्ड जो होता है ए डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो बता चुका हूं मैं आपको कई बार, गॉस के नियम में बता चुका हूं। अच्छा सर, हमें जो फाई निकालना है वो कहां से कहां तक निकालना है? तो हमें जीरो से निकालना है। कहां से निकालना है?
जीरो से और कहाँ तक जाना है, सीट का जो एरिया है, सीट का जो एरिया है, ध्यान रखना इस पर कर्व सरफेस एरिया को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, कर्व सरफेस एरिया इंक्लूड नहीं होगा। तो सीट का एरिया ए, इसका एरिया ए, तो 2a इसका एरिया हो गया, क्या हो गया 2a। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो जो आपका थीटा बनेगा वो भी कुछ इधर ही बनेगा, तो मतलब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ जाएगी, कॉस थीटा जो होगा वो जीरो हो जाएगा, 2a e dA कॉस जीरो हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बराबर। अच्छा क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड अगर आप देखेंगे तो एक एरिया की बात हो रही है, एक एरिया की बात हो रही है, तो एरिया पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो आपको पता होगा, एरिया पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो कैसे किया जाता है आपको पता है, सिग्मा अपॉन ए होता है, तो क्यू की वैल्यू आ जाती है सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। ये बात आप जानते हो क्या, बताओ, ये बात आप जानते हो, ये क्या है यहाँ, एरिया चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एरिया चार्ज डेंसिटी है, तो ये सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई कांस्टेंट है, कॉस जीरो कांस्टेंट है, कॉस जीरो लिख देता हूँ मैं इसको, कॉस जीरो कांस्टेंट है, एक वैल्यू होती है डी ए बचेगा, ई को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास डी ए जो बचेगा उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा डी ए का, और ये जीरो से 2a इस पर लिमिट चढ़िए, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रही है ये बातें। अच्छा सर ई की वैल्यू तो आप जानते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखो या मत लिखो क्योंकि फील्ड ही तो निकालना है, फील्ड ही तो फाइंड करना है, तो इसको लिखने से कोई फायदा भी नहीं है। ई तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटू 2a माइनस जीरो हो जाएगा, जीरो को लिखो या मत लिखो, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से e की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू ए से a को कैंसिल कर सकते हैं हम, तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए मैं इसको यही लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, याद रखना, याद रखना इनके बीच की डिस्टेंस इसमें इंक्लूड नहीं होती है, देख लो डिस्टेंस तो कहीं दे ही नहीं रखी, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बस कितना सिंपल फॉर्मूला निकल के आया, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, समझ में आ गई होगी ये बात, बताओ ये बात समझ में आई। तो E बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनली मैं लिख देता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू इनफाइनाइट सीट वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे आपके क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे। आपको सिग्मा की वैल्यू इसमें गिवन होगी, सिग्मा की वैल्यू गिवन होती है, और फाइनली आप आराम से ये निकाल सकते हो, है ना, बताओ निकल जाएगा आराम से, इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है, आराम से क्वेश्चन लगा लोगे। तो ये इनफाइनाइट सीट की वजह से, इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल के आ गया। आगे अगर बात करें, आगे अगर बात करें तो एक छोटी सी डेरिवेशन और है, फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब सर अब क्या है, तो एक बार और देख लेते हैं, जो हमारे सिलेबस में वो हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना होता है, सॉलिड नहीं हॉलो, ठोस गोले की बात कहीं नहीं है एनसीईआरटी में अभी इस सेशन के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हमारे पास एक खोखला गोला है, ठीक है सर, क्या है हमारे पास एक खोखला गोला है, और इसकी वजह से हमें
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं लिख देता हूँ खोखले गोले की वजह से, खोखले गोले की वजह से, गोले की वजह से वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इसको हमें समझना है। खोखले गोले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसके बारे में हमें देखना है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करें तो हम एक गोला ले लेते हैं और गोला कैसा है, खोखला है। गोला कैसा है, खोखला गोला है। तो हम यहाँ एक गोला ड्रॉ करते हैं। अरे यार, ये हमारे पास एक गोला है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ये हमारे पास एक गोला है। अब आपको पता है इसका सेंटर पॉइंट अगर मैं O मान लूँ तो खोखला गोला है तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। पूरा का पूरा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा, इसकी सतह पर होगा, ठीक है, सरफेस पर होगा। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो पहले इसके अंदर निकालना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ निकालना है। पहला लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड निकालना है, ठीक है। क्या होगा, दूसरी चीज हमें जो फाइंड करनी है वो ई एट सरफेस पर देखना है, सरफेस पर फील्ड क्या होगा। और तीसरी चीज हमें जो देखनी है वो ई आउटसाइड देखना है, ई आउटसाइड देखना है, इसके गोले के बाहर क्या होगा। भाई एक तो अंदर फील्ड हो सकता है इसके, एक इसकी सरफेस पर हो सकता है और एक इसके बाहर फील्ड हो सकता है। यही तो हमें फाइंड करना है, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। मैं अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को r मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान लिया मैंने, r मान लिया इसकी रेडियस। तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी और आपको पता है गोले की वजह से जो गॉसियन सरफेस आएगी वो भी एक गोला होता है, मैंने इसको नाम दे दिया S1। क्या नाम दे दिया, S1। तो ध्यान से समझो, अगर हम ई इनसाइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैं इसको उठा के अलग कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ बातें करेंगे हम, ये हमें फाइंड करनी है चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करना चाह रहे हैं ई इनसाइड, ठीक है भाई। चलिए देखिए ई इनसाइड क्या होगा। सर सबसे पहले हमें पता है ई डी ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ये कहाँ से लिख लिया आपने, गॉसियन लॉ से लिखा, गॉसेस लॉ से लिखा। कहाँ से लिखा, गॉसेस लॉ से इसको हमने लिखा। बात समझ में आई क्या, इसको हमने गॉसेस लॉ से लिखा। अच्छा सर, अब आपको पता है चूंकि ये गोला खोखला है, गोला कैसा है, खोखला गोला है, और सर खोखला गोला है तो पूरा का पूरा चार्ज तो इसकी सरफेस पर है, तो Q इनक्लोज्ड तो इसमें जीरो होगा। भाई Q इनक्लोज्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्यों सर, क्यों जीरो होगा, क्योंकि भाई पूरा का पूरा चार्ज तो इसकी सरफेस पर है ना, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ है, इसकी सरफेस पर है, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो Q इनक्लोज्ड जीरो आ जाएगा, और Q इनक्लोज्ड जीरो आ जाएगा तो देयरफॉर ई इनसाइड जो होगा वो कितना आ जाएगा, फाइनली जीरो आ जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसके अंदर कोई भी फील्ड नहीं होगा, बताओ ये छोटी सी बात समझ में आई या नहीं आई, ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। ई इनसाइड निकालना समझ में आया, कैसे फाइंड करा हमने। चलिए सर ई इनसाइड तो निकल गया, अब हम निकाल लेते हैं ई एट सरफेस। क्या निकाल लेते हैं,
ई एट सरफेस। तो दूसरी चीज निकाल रहे हैं हम ई एट सरफेस, सरफेस, ठीक है। सरफेस पर देखते हैं। तो सर सरफेस पर निकालने के लिए सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये सरफेस पर ही है, मैं थोड़ा सा आपको बस गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैंने इसको सरफेस से दूर ले लिया है ना। सरफेस पर ही है, ये किस पर है, सरफेस पर। और इसको मैंने ले लिया S2। क्या ले लिया, S2। ये छोटी छोटी लाइन आप लिख लेंगे भाई, गॉसियन सतह ड्रॉ करेंगे जो कि गोलाकार होगी। ये छोटी छोटी बातें आप लिख लिया करो, है ना। तो ये गॉसियन सरफेस से यहाँ से अंत की डिस्टेंस हमें R दे रखी है। क्या दे रखी है, R दे रखी है। सो बाय गॉसेस लॉ, सो बाय गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ, गॉस के नियम से क्या हम लिख सकते हैं, क्यू इन फाई इनक्लोज्ड ई डी ए कॉस, भाई फील्ड तो जीरो ही होगा ना, थीटा तो जीरो ही होगा ना। क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास एक बात बनी है ना। यही तो फॉर्मूला है गॉस के नियम का। भाई गॉस का नियम यही तो कहता है, और क्या कहता है गॉस का नियम, बोलो। यही तो कहता है गॉस का नियम। बात समझ में आई क्या सर, समझ में तो आई। अच्छा कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट किया जाए सर। तो भैया जीरो से, और इसका देखो जो गॉसियन सरफेस है वो भी गोला है, तो इसका एरिया हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एरिया। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बताओ 4 पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं होता है गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने कैपिटल आर लिया ना, तो कैपिटल आर ले लेंगे यहाँ से, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है इसको, 4 पाई आर स्क्वायर, जीरो से और इसका एरिया, जीरो से और इसका एरिया। ई तो कांस्टेंट है, देखो ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डीए का करना है केवल। चलो मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ, वैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, कई बार करवा चुका हूँ। क्यू इनक्लोज्ड को क्या लिख सकते हैं बताओ। अब भाई चूंकि आप ध्यान करिए, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका बताया था मैंने आपको, वो एक तो लीनियर बताया था, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर में एक लाइन के लिए होता था या नहीं होता था। और सर, और वही गोले में कहाँ होता है बताओ, गोले में कहाँ होता है, खोखला गोला है, तो एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर ये ठोस होता तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते। तो हमारे पास ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए तो आएगा, तो देखो सिग्मा इंटू ए रख देते हैं, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अच्छा सर, ई की वैल्यू तो हमें निकालनी है, डी ए का करोगे इंटीग्रेशन तो ए आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से 4 पाई आर स्क्वायर तक सर, 4 पाई आर स्क्वायर तक, ठीक है। ठीक है सर, आगे बात करें, देखो तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बताओ, या Q को अभी Q भी लिख सकते हो आप, यहाँ से कि एरिया का तो कोई रोल है नहीं, कटेगा तो है नहीं, तो Q को अभी के लिए Q भी लिख सकते हैं, है ना। तो मैं Q को Q ही लिख देता हूँ, अभी Q को Q लिख देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो इस फॉर्मूला को लिख लेंगे, है ना। अभी मैं Q को Q लिख देता हूँ, Q इनक्लोज्ड को मैंने अभी Q इनक्लोज्ड ही रहने दिया। आगे देखना 4 पाई आर स्क्वायर इधर जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इसके नीचे जाएगा, देखो। तो अगर बात करें हम 4 पाई आर स्क्वायर, हालांकि इसका एरिया है, क्या है,
एरिया है। चलो दोनों बातें बता दूंगा मैं आपको, ये बात समझ में आई। सो देयरफॉर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी। ध्यान से समझो उस बात को, E बराबर हम लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, क्या आ गया सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा सर, और क्या लिख सकते हो इसके अलावा, और क्या लिख सकते हो, अच्छा और क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर को एरिया लिखा जा सकता है। चलो आगे मैं बताता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ही तो है। क्यू को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। तो देखो ई की वैल्यू, एक तो आपके पास के क्यू बाई आर स्क्वायर है ही, और क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू ए अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ए से 8 खत्म, तो ई बराबर आ जाएगा ये। दो फॉर्मूला इसका याद रख लेना आप, दो फॉर्मूला याद रख लेना, ये बात है, ठीक है भाई, ये बातें आपको याद रखनी है भाई। 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ही तो है, 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ही तो है, तो मैंने उसको एरिया रख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर को मैंने एरिया लिख दिया, क्यू को सिग्मा इंटू ए लिख दिया, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, या के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो आपकी मर्जी है वो लिखो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना है, क्वेश्चन में कैसे आपको चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे चीज़ों को। तो ये हमारा किस पर निकल के आया, सरफेस पर, किस पर निकल के आया, फील्ड सरफेस पर। अब सर एक बात और देख ली हमने, इनसाइड तो 0 होता है, इनसाइड कितना होता है, 0 होता है, सरफेस पर कितना होता है सर, सरफेस पर मैंने आपको बता दिया, सरफेस पर कितना होगा, अभी तो दिखाया, सरफेस पर होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ई आउटसाइड देख लेना है, क्या देख लेना है, ई आउटसाइड, ई आउटसाइड देखना है। तो इसके लिए आप फील्ड ड्रॉ कर सकते हो दोबारा से। चलो मैं इसका डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए। तो ये हमारे पास, अरे यार, ये हमारे पास क्या है, एक सर हॉलो स्फीयर है, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पर है, स्टोर, पूरा का पूरा चार्ज इसकी सरफेस पर स्टोर है। समझ में आई क्या बात, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर है। इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ, क्या नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया। अच्छा सर, अब हमें कहीं बाहर इसका फील्ड देखना है, बाहर आउटसाइड कहीं भी, तो मैं कोई रैंडमली पॉइंट मान लेता हूँ, ई एट पी मान लेता हूँ, है ना, पी मानो या मत मानो, कोई आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस पर हमें फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे, एक सरफेस ड्रॉ करोगे, एक सरफेस ड्रॉ करी हमने, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस भी आपको पता है गोले की वजह से गोला ही आएगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने आर मान लिया, क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया। और ये गॉसियन सरफेस है S3, क्योंकि S1 S2 ऑलरेडी पहले से ले चुके हैं, तो मैंने S3 मान लिया इसको, क्या मान लिया, S3। ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस है, क्या है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है भाई। अच्छा सर, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करें फिर, तो चलो अब सीधा सा अपना फॉर्मूला लगाते हैं। सो बाई गॉसेस लॉ, सो बाई गॉसेस लॉ, गॉस के नियम से फाई इनक्लोज्ड जो होता है वो बताओ, ई डी ए कॉस थीटा होता है भाई, यही तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है इसका, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर, लिमिट 0 से
और इस सरफेस का जो एरिया है वहाँ तक जा रही है। सरफेस गोलाकार है, रेडियस r है, तो 0 से 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको? थीटा की वैल्यू तो आपको 0 है ही है, 0 से 4 पाई r स्क्वायर, ई कॉन्स्टेंट, चलो दोबारा से लिख देता हूँ, डी ए कॉस 0, कॉस 0 क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, ई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, कॉस 0 1 हो जाएगा। डी ए का इंटीग्रेशन सीधा कर देता हूँ मैं, ये होगा, और 0 से 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 को लिखो या मत लिखो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन आपको थोड़े मोड़े आना चाहिए अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो। ठीक है, ई की वैल्यू आ जाएगी फाइनली हमारे पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं इसके साथ लिख देता हूँ आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? ये यहाँ अगर 1 मान लूँ मैं, तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हो इसको, एक तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं एक तो। अच्छा सर, दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं? दूसरी चीज़ लिख सकते हैं हम क्या? दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं? क्यू की वैल्यू अगर रख रहे हैं तो भाई आपको पता है एरिया चार्ज डेंसिटी है ना, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिग्मा इंटू ए आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला फाइनली हमारे पास, अगर 4 पाई आर स्क्वायर को एरिया मान लोगे, चलो देख लिख के बताता हूँ, सिग्मा इंटू ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को एरिया मान लिया इंटू ये, तो एरिया से एरिया खत्म, तो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाए वैसे आप इसको लिख सकते हो। तो ये हमारे दो छोटे छोटे से डेरिवेशन थे जो आज की क्लास में आपने सीखे। कौन कौन से डेरिवेशन थे सर? एक तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, अनंत पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। और सर दूसरी चीज हमने देखी क्या? दूसरी चीज हमने देखी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर, खोखले गोले की वजह से वैद्युत क्षेत्र इनसाइड 0 निकल के आया, सरफेस पर के क्यू बाई आर स्क्वायर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वही कहानी यहाँ से निकल के आई। बस डिस्टेंस का ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने r मान लिया है, सरफेस तक की जो रेडियस है उसको कैपिटल R ले लिया है ना। ये बातें आप लोगों को समझनी है। अगर ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो डेरिवेशन आपके लिए और भी इजी हो जाता है। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अपने चैनल बेड़ा पार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर कवर कराएंगे, तो आप वहाँ से उन क्लासों को देख सकते हो, जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन पूरे चैप्टर का वहाँ से मैं कराने वाला हूँ। तो आप उसको वहाँ से यूट्यूब से देख सकते हो, है ना। पूरी की पूरी एक्सरसाइज को हम यूट्यूब पर कराने वाले। तो ये फाइनली थ्योरी कंप्लीट हो गई हमारे इस चैप्टर की, और चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है, और आपके 5 से 7 मार्क इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में न लें, थोड़ा बड़ा था, अब जो चैप्टर आएंगे वो इससे छोटे ही आएंगे, है ना। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।